हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। लास्ट लेक्चर रहेगा ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, शेयर्स वाले ही सम है। ठीक है, शेयर्स वाले सम का पैटर्न कैसा है कि कुछ तो बैलेंस रहेगा, फिर मस्ती चढ़ने वाला तो परचेज होगा, फिर कंपनी बोनस देगा, फिर वो राइट इश्यू होगा, फिर डिविडेंड आएगा, फिर सेल्स करेगा और बैलेंस। ठीक है, देखते क्या दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर मयूर हैड, बैलेंस है कितना, 30,000 इक्विटी शेयर्स इन जय लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 4,50,000। फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपया है, मतलब मेरे पास पहले 30,000 शेयर्स बैलेंस में है 1 अप्रैल को। फिर 22 जून को उसने परचेज किया 5,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी। कितने में परचेज किया? 80,000 रुपए में। डायरेक्टर ऑफ जय लिमिटेड अनाउंस कर रहा है बोनस इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 7 शेयर हेल्ड। और बोनस कौन से तारीख को इशू कर रहा है? 16 अगस्त को। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते। उसके बाद 31 अगस्त को कंपनी मेड राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर फॉर 8 शेयर्स हेल्ड ऑन अ पेमेंट ऑफ ₹15 पर शेयर। राइट शेयर कितने में मिलेगा? 15 रुपए में। द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट वॉज 30 सितंबर। मिस्टर मयूर subscribed to 2/3 of the right shares and sold the remaining of his entitlement to विनायक for a consideration of 2 per share। मतलब जो भी राइट शेयर्स मिला उसमें से 2/3 ही उसने सब्सक्राइब किया, मतलब परचेज किया है। बाकी कितना बच गया? 1/3 उसने किसको बेच दिया? विनायक को। जो बेचा उसकी एंट्री आएगी नहीं। आगे बढ़ते। 31 अक्टूबर 2012 को डिविडेंड मिल रहा है कितना परसेंट? 20% का। उसके बाद डिविडेंड ऑन द शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 22 बोल रहा है जो 22 को खरीदा था उस पे भी डिविडेंड एडजस्ट करना है। अगर ये सेंटेंस नहीं भी रहता तो भी हम एडजस्ट कर लेते। 15 नवंबर को मयूर ने 30,000 इक्विटी शेयर्स बेचा एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मयूर अज्यूमिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। बेसिक सम है, ईयर एंड मार्च है। जब मार्च है तो अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बन जाएगा, 12-13 का कैलेंडर बनेगा। 1 अप्रैल को आपके पास बैलेंस है कितना? बैलेंस है भाई, तो 1 अप्रैल को मेरे पास बैलेंस कितना है? 30,000 शेयर। उसका कॉस्ट वैल्यू कितना है? 4,50,000। तो बैलेंस 30,000 शेयर, एक का वैल्यू 10, 3 लाख, बैलेंस है 4,50,000। 22 जून को मैंने परचेज किया है 5,000 शेयर, एक का वैल्यू 10, 80,000 रुपए में। कौन सा वैल्यू? कम डिविडेंड वैल्यू। फिर 16 अगस्त को मुझे मिलने वाला है बोनस। उसके लिए मेरे पास कितने शेयर्स है? 30 और 5, 35,000 शेयर्स है, बराबर है। बोनस के बारे में क्या बोला है? तो बोनस के बारे में बोला था उसने, बोनस टू द इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 7 शेयर्स हेल्ड। मतलब अगर आपके पास 7 शेयर्स है तो आपको कितना बोनस मिलने वाला है? 1, बराबर है। मेरे पास 35,000 शेयर्स है तो कितना बोनस मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, 5,000 शेयर्स मिलेगा और एक का फेस वैल्यू 10 है। इस हिसाब से बोनस की एंट्री 16 अगस्त को कितने शेयर्स की आने वाली है? 5,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, जो कि रहेगा फ्री में। समझा? आगे 31 अगस्त को राइट शेयर इशू किया गया। राइट शेयर्स के बारे में क्या बोला? राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स फॉर 8 शेयर्स हेल्ड। मतलब अभी आपके पास कितने शेयर्स है? 30, 5, 35, 5, 40,000 शेयर्स है। और राइट शेयर्स के बारे में बोला था, क्या बोला था? अगर आपके पास 8 शेयर्स है तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 3। हाँ या नहीं? मेरे पास 40,000, इधर जीरो कम है, 40,000 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो 15,000 शेयर्स आएगा। ठीक है, इधर जीरो कम है, तुमको बता दिया मैंने। 15,000 में से 1/3 उसने बेच दिया और 2/3 सब्सक्राइब किया हुआ है। जो बेच दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 2/3 इसका कितना आएगा? 10,000 शेयर। तो हमने ये 10,000 शेयर कितने में परचेज किया है?
तो राइट शेयर्स खरीदने का भाव कितना था 15 रुपए, और कौन से तारीख तक खरीदना है 30 सितंबर। तो राइट शेयर्स का तारीख आएगा 30 सितंबर, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 लेकिन 15 रुपए में। अरे समझा, इधर गड़बड़ ये है 15,000 शेयर्स लिख दिया गया है, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 1 लाख, इधर भी 10,000 शेयर्स लेकिन ऑफ 15। इधर प्रिंटिंग में ये हुआ है 15 इंटू 10 करके दिखा है, आपको 10,000 शेयर इंटू 15 करना है, गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है क्या, पक्का। अब राइट शेयर्स के बाद मिलने वाला है डिविडेंड 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर, डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस पे, तो 3 लाख का 20% कैलकुलेट होगा 60,000 प्लस 50,000 का 20% कैलकुलेट होगा 10, और ये 10 किधर एडजस्ट करना है 80,000 में। अरे समझा ये। फिर 15 नवंबर को बेचना है, कितना शेयर बेचना है 30,000 शेयर बेचने का है। कितने में बेचना है 5 रुपया प्रीमियम, मतलब 15 रुपया, क्योंकि एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया ही था, तो यहाँ पे 30,000 इंटू 15 4.5 लाख। समझा ये, समझा। अब बैलेंस निकालते, चलिए बैलेंस कितना आएगा 30 35 40 50, 50 में से गया 30 तो बचेगा 20, 20,000 शेयर बैलेंस है मेरा। कॉस्ट मालूम नहीं है, अब कॉस्ट मालूम करने के लिए नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू कॉलम बना देंगे, बराबर है। चलिए सबसे पहला मेरे पास कितना नॉमिनल वैल्यू आया था, देखो 3,04,50,000, 3,04,50,000। फिर उसके बाद परचेज किया 50 80 नहीं 10,000 कम करके मैं यहाँ पे लिखूंगा 70,000, वर्किंग है ये। आगे फिर 50 बट कॉस्ट कुछ भी नहीं, फिर 1 लाख और कॉस्ट 1,50,000 और कुछ नहीं। अब सेल्स करना है तो टोटल करना पड़ेगा 5 लाख, उसका कीमत आ जाएगा आपको 6,70,000। तो 5 लाख का कॉस्ट 6,70,000 है, तो 3 लाख कितना बेचना अपने को 3 लाख, तो 3 लाख का कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4,02,000 आ रहा है, ये मुझे मिल गया कॉस्ट प्राइस। 5 लाख में से 3 लाख जाएगा तो 2 लाख बचेगा, 6,70,000 में से 4,02,000 माइनस जाएगा 2,68,000। अरे ये समझा, प्रॉफिट या लॉस, 4,02,000 का सामान 4,50,000 में बेचा है, मतलब प्रॉफिट ही हुआ है अपने को। 4,02,000 का 4.5 में बेचा है, मतलब अपने को इधर 48,000 का प्रॉफिट। बेसिक सम था। चलिए लेजर पे आ जाते, लेजर में सबसे पहला बनेगा बैलेंस। कितना बैलेंस था, तो मेरे पास बैलेंस था 3 लाख, डिविडेंड कुछ नहीं 4.5 लाख। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, परचेज हुआ है 22 जून टू कैश और बैंक। कितना परचेज किया है 50, कॉस्ट 80,000 ही रहेगा। उसके बाद आने वाला है बोनस 16 अगस्त को, तो 16 अगस्त को टू बोनस 50 बट कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगा। फिर 30 सितंबर आएगा, राइट शेयर्स 1,50,000। उसके बाद आएगा डिविडेंड, डिविडेंड मेरा इनकम है इसलिए बाय कैश और बैंक, एक डिविडेंड इधर आएगा एंड वापस बाय कैश और बैंक, और एक डिविडेंड कॉस्ट में आएगा। समझ में आ गया, अरे समझा ये। उसके बाद बेचना है तो बाय कैश और बैंक, कितना बेचना है 3 लाख, कितने में बेचा 4,50,000, 4,50,000। प्रॉफिट हुआ क्या लॉस, सर इस पे तो मुझे प्रॉफिट हुआ था, जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, तो इधर हो जाएगा डेबिट 48,000। एंड लास्टली योर बैलेंस, 2 लाख बैलेंस है, 2,68,000 बैलेंस, 2 लाख 2,68,000। अब क्लोज करने जाओगे तो देखो नॉमिनल वैल्यू दोनों साइड का 5 लाख, 5 लाख बराबर है। उधर का टोटल करने जाओगे तो ये आपको हो जाएगा 450, 6 लाख 70, 7 लाख के आसपास कुछ आएगा टोटल, 7,28,000, 7,28,000। डिविडेंड का टोटल लिया 60, बैलेंस पूरा 60,000 आएगा, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सम का पैटर्न समझा है। देखो जो कहानी आपको बताया है शेयर वाले समय ये कहानी अडॉप्ट होगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बट होगा यही। बैलेंस परचेज, कभी कभी परचेज नहीं देगा, नहीं दिया नहीं कोई इशू है, बट पैटर्न सम का ऐसा ही है। क्लियर है इतना। दिस वॉज द लास्ट लेक्चर फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे हमने एफए का और एक टॉपिक खत्म कर दिया। अगर देखने जाओ तो ऑलमोस्ट 3 टॉपिक आपके कवर हो गए, बीकॉम हो या बैक हो। बीकॉम को जो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ाया मैंने एफए में, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ाया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ाया। बैफ की बात करूंगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ाया, अंडर राइटिंग्स पढ़ाया है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ाया है, बराबर है।
तो यहाँ पे 3 FA टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं। आगे के लेक्चर्स बाद में देखते हैं क्या करना है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।